हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पाकिस्तान रिएक्शन चैनल। हम टीम की तरफ से मैं हूं मिस्टर पतलू और मेरे साथ हैं मैं हूं शाबान। मैं हूं जुनैद। आज भाई हम देखेंगे कि इंडिया कैसे इतनी ज्यादा तेज और तरक्की कैसे कर रहा है। क्या मतलब से ज्यादा वो तो हमें सबको वैसे ही पता है कि भाईजान वो तरक्की की राह पे वैसे ही वो गामजन है। गामजन क्या वो कर चुका है भाई। जिस तरह कि हमें पता है कि इंडिया में 28 जो है ना स्टेट्स हैं, तो उसमें हम देखेंगे टॉप 10 स्टेट ऐसे कौन से हैं जिसमें 2026 में सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ कर रहे हैं। यार ये तो हमें जुनेद भी बता सकता है कि भाईजान कौन से भाई इसमें सबसे पहले तो यूपी की बात कर सकते हैं, आप तमिलनाडु की बात कर सकते हो, कर्नाटका की बात कर सकते हो, केरला की बात कर सकते हो, कौन सा स्टेट ऐसा है महाराष्ट्र की बात कर सकते हो। महाराष्ट्र भाई आ ही नहीं सकता इनमें। क्यों? क्या तुम कह रहे हो कि भाई महाराष्ट्र कह रहे हो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट कौन से है, उसमें आप कह रहे हो कि महाराष्ट्र ही नहीं आ सकता। भाई महाराष्ट्र का अकेला मुंबई जो इतना अकेला मतलब कि जीडीपी है इंडिया का, तो उसको उसके स्टेट को नहीं इंक्लूड कर वो रहे तो पहले था ना, वो पहले था, ये लेकिन 2026 के बाद में वो में जो ग्रोथ कर रहे हैं ना उनको हम देखेंगे। अच्छा मतलब ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का प्रावधान ही नहीं है, वो तो इसमें बहुत आगे इसमें बाकी बहुत के पीछे जो रह गए। चलो भाई, ये 2026 में ऐसा कौन से काम ऐसे हो गए कि जिसमें महाराष्ट्र का नामो निशान ही इसने भाई मिटा दिया मुझे यूपी और इसके सर पे आधी इंडिया चल रही है भाई। मुझे यूपी और उसका तमिलनाडु का पता है। यूपी में वो नोएडा में जो जिस तरह के कर्नाटका हो गया वो एक आईटी हब बन चुका है। हाँ सही है। उसका बेंगलुरु सिटी। और दूसरी तरफ राजस्थान, उसमें सबसे ज्यादा जो ट्रेवलर आते हैं ना वो राजस्थान में आते हैं। वो तो ट्रेन उधर चलती है ना यार, पहले से तेलंगाना में जो हैदराबाद है वो हाँ। उसमें जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो भाई तरक्की कर रही है और एक्सपोर्ट कर रही है। और अगर बात करें तमिलनाडु की तो उसका भी पैसा इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो यार हम ज्यादा देखते हैं वीडियो भाई, सारी चीजें तो खोल के रख दी है। मैं कहता हूँ वीडियो ही क्यों देखनी है। नहीं वीडियो में और भी बहुत आ चुका है। और अब सवाल ये नहीं है कि भारत विकसित होगा या नहीं, सवाल ये है कि भारत में सबसे तेज विकास किन राज्यों में होगा। सरकारी डेटा के अनुसार कुछ राज्य इतनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ेंगे कि पूरा देश उनकी तरफ देखेगा। कहीं एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, कहीं फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज शिफ्ट हो रही हैं, तो कहीं स्टार्टअप्स और डिजिटल इकोनॉमी बूम पर है। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं 10 राज्यों की बात करेंगे जो आने वाले समय में भारत की ग्रोथ स्टोरी को लीड करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस लिस्ट में आपका राज्य भी हो सकता है। तो वीडियो को एक लाइक करके बढ़ते हैं आज की इस दमदार वीडियो की ओर। नंबर 10। आपका राज्य हो सकता है, तो ये चैनल भी आपका है और हम भी आपके ही हैं, तो कुछ सब्सक्राइब कर देना यार। ये थोड़ा सा सब्सक्राइब हो जाता तो मजा आ जाता भाई। 10 तेलंगाना। दोस्तों, तेलंगाना भले ही भारत का एक नया राज्य हो, लेकिन डेवलपमेंट के मामले में इसकी रफ्तार किसी पुराने बड़े राज्य से कम नहीं है। 2026 तक तेलंगाना की सबसे बड़ी ताकत है आईटी सेक्टर और स्टार्टअप इकोसिस्टम। हैदराबाद आज सिर्फ एक सिटी नहीं बल्कि ग्लोबल टेक हब बन चुका है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन जैसी बड़ी कंपनियों की प्रेजेंस और लगातार बढ़ता स्टार्टअप कल्चर तेलंगाना को फास्ट ग्रोइंग स्टेट्स की लिस्ट में बनाए रखता है। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा इंडस्ट्री और डेटा सेंटर्स में भी भारी इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि 2026 में तेलंगाना भारत के सबसे तेज विकास करने वाले राज्यों में नंबर 10 की पोजीशन पर आता है। नंबर 9 झारखंड। दोस्तों, झारखंड को ज्यादातर लोग सिर्फ मिनरल रिच स्टेट के तौर पर जानते हैं, लेकिन 2026 तक इसकी पहचान सिर्फ खनिजों तक सीमित नहीं रहने वाली। झारखंड भारत के उन राज्यों में से है जहां कोल, आयरन ओर और स्टील इंडस्ट्री की बहुत बड़ी ताकत मौजूद है। आने वाले समय में माइनिंग के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग, स्टील प्लांट्स और पावर सेक्टर में बड़े स्तर पर एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा रोड, रेल और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स झारखंड की ग्रोथ को और तेज करेंगे। यही वजह है कि 2026 में झारखंड भारत के सबसे तेज विकास करने वाले राज्यों में। बताइएगा जो टाटा वालों के स्टील की झारखंड का पहले हमारे माइंड में नहीं था वैसे, है ना? वाकई में, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है ना कि टाटा की स्टील जो फैक्ट्री है वो भी मुझे लगता है इधर झारखंड में ही है। टाटा स्टील मिल्स जो इतनी बड़ी फैक्ट्री है भाई साहब, उनकी जमशेदपुर में है। क्या हो गया भाई? तो जमशेदपुर किस में आता है? वो तो सिटी है ना। ये ये तो भी- हमारे व्यूअर्स ही बताएंगे। ये भी है। नंबर 9 पर जगह बनाता है। नंबर 8 छत्तीसगढ़। दोस्तों, छत्तीसगढ़ को अक्सर एक ट्राइबल और फॉरेस्ट स्टेट के रूप में देखा जाता है, लेकिन डेवलपमेंट के मामले में इसकी असली ताकत जमीन के नीचे छुपी है। छत्तीसगढ़ भारत के सबसे बड़े स्टील और पावर प्रोड्यूसिंग राज्यों में से एक है। कोल, आयरन ओर और बिजली उत्पादन इस राज्य की इकोनॉमी को मजबूत आधार देते हैं। 2026 तक मैन्युफैक्चरिंग। इधर मैंने वो रिसर्च की, इधर ना ज्यादातर जो है ना रिलायंस वाले इन्वेस्टमेंट और छत्तीसगढ़ का ज्यादा छत्तीसगढ़ का नाम सुन के मेरे ज़हन में तो एक ही आता है, डीजे सार्थक भाई साहब।
भाई साहब यार उनकी वीडियोस लाइव है तो अर्सा ही हो गया यार ना हमारी कौन फैन है भाई डीजे साहब? डिमांड भी नहीं आती भाई नीचे के डीजे सार्थक डीजे एक और होता था यार पावर म्यूजिक भाई साहब। पावर प्लांट्स और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाली है। इसके साथ साथ रोड कनेक्टिविटी, इंडस्ट्रियल पार्क्स और नए लॉजिस्टिक्स हब्स छत्तीसगढ़ को फास्ट ग्रोथ की तरफ ले जा रहे हैं। यही कारण है कि 2026 में छत्तीसगढ़ भारत के सबसे तेज विकास करने वाले राज्यों में नंबर 8 की पोजीशन पर आता है। नंबर 7 आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आंध्र प्रदेश भारत के उन राज्यों में से है जहां डेवलपमेंट की नींव पोर्ट्स, पावर और एग्रीकल्चर पर टिकी हुई है। लंबा कोस्ट लाइन होने की वजह से आंध्र प्रदेश में पोर्ट लेड डेवलपमेंट तेजी से बढ़ रहा है। 2026 तक लॉजिस्टिक्स, एक्सपोर्ट्स और कोस्टल इंडस्ट्रीज में बड़ा एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी, खासकर सोलर और विंड पावर और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज राज्य की इकोनॉमी को नई ताकत दे रही है। नई कैपिटल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स आंध्र प्रदेश को फ्यूचर रेडी स्टेट बना रहे हैं। यही वजह है कि 2026 में आंध्र प्रदेश भारत के सबसे तेज विकास करने वाले राज्यों में नंबर 7 पर खड़ा दिखाई देता है। नंबर 6 बिहार। दोस्तों, बिहार जिसे लंबे समय तक स्लो डेवलपमेंट के लिए जाना गया, लेकिन 2026 तक ये तस्वीर तेजी से बदलती नजर आएगी। बिहार की सबसे बड़ी ताकत है इसकी यंग पॉपुलेशन और ह्यूमन रिसोर्स। आने वाले सालों में यही पॉपुलेशन बिहार की ग्रोथ इंजन बनेगी। 2026 तक रोड्स, ब्रिजेस, एक्सप्रेसवेज और रेलवे प्रोजेक्ट्स पर बड़ा क्योंकि 2026 में ही तो वो वैभव ने भी वो बिहार से उठ के भाई साहब तो यार अब समझ आई फोकस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ एजुकेशन, हेल्थ केयर और स्मॉल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट बढ़ने से लोकल एम्प्लॉयमेंट के नए मौके बनेंगे। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और लॉजिस्टिक्स हब्स बिहार की इकोनॉमी को नई दिशा देने वाले हैं। यही वजह है कि 2026 में बिहार भारत के सबसे तेज विकास करने वाले राज्यों में नंबर 6 की पोजीशन पर आता है। नंबर 5 राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान को ज्यादातर लोग रेगिस्तान और पर्यटन के लिए जानते हैं, लेकिन 2026 तक ये राज्य डेवलपमेंट के नए चैप्टर लिखने वाला है। राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत है रिन्यूएबल एनर्जी, खासकर सोलर पावर के मामले में ये देश के टॉप राज्यों में शामिल है। 2026 तक सोलर पार्क्स, विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स और ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट राजस्थान की इकोनॉमी को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एक्सप्रेसवेज और इंडस्ट्रियल जोन्स मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स को बूस्ट दे रहे हैं। माइनिंग, सीमेंट इंडस्ट्री और टूरिज्म सेक्टर भी राज्य की ग्रोथ में अहम भूमिका निभा रहे हैं। नंबर 4 उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सिर्फ भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य ही नहीं, बल्कि 2026 तक सबसे तेज बदलता हुआ राज्य भी बनने की ओर है। पिछले कुछ सालों में एक्सप्रेसवेज, हाईवेज और प्रोजेक्ट हाईवेज बन रही है, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं और भाई साहब इधर तो बहुत काम हो रहा है, अभी तो और भी एयरपोर्ट्स के नेटवर्क ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी है। 2026 तक तुझे कैसे पता? वीडियो देख के बैठा हुआ है क्या? असम में वो ऑयल और गैस की है ना वो, तो आपको कैसे पता भाई? ये थोड़ी सी रिसर्च की मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में भारी इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ और कानपुर जैसे शहर आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टार्टअप हब्स के रूप में उभर रहे हैं। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, एमएसएमईज और लॉजिस्टिक्स सेक्टर उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को मजबूत आधार दे रहे हैं। नंबर 3 चलो अब भी रोक रही है, जो अच्छी बात है यार। भाई साहब, ये इतनी चीजें यहाँ से गुजर के जा रही हैं, इतना सब कुछ यहाँ पे, कभी फ्लाईओवर्स, कभी और, कभी बिल्डिंग, कभी रेजिडेंशियल एरिया, तो हमें कोई बता ही दीजिएगा कि भाईजान मैं इसके पास रहता हूँ, मेरा इधर घर है, मेरा इधर ऑफिस है, मैं इधर जाता हूँ। टाइम मेंशन करके ना आपने बताने कि ये जगह जो है, और उससे पहले सब्सक्राइब करके आपने हमें बताना कि भाईजान हमने आपको सब्सक्राइब भी कर दिया और इस जगह पे मेरा घर था, ये यहाँ पे मेरा ऑफिस है, हम आपको इस जगह से भी वॉच कर रहे हैं। और आपके लिए एक सरप्राइज भी है लास्ट में, वीडियो के साथ जुड़े रहना। ये जस्ट ना आपको वो घेर रहा है और चलो कर्नाटक। दोस्तों, कर्नाटक लंबे समय से भारत का टेक्नोलॉजी पावर हाउस रहा है और 2026 तक इसकी ग्रोथ और ज्यादा तेज होने वाली है। बेंगलुरु आज सिर्फ भारत की सिलिकॉन वैली ही नहीं, बल्कि ग्लोबल इनोवेशन हब बन चुका है। 2026 तक आईटी सर्विसेज, स्टार्टअप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिनटेक में मासिव एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ एरोस्पेस, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर कर्नाटक की इकोनॉमी को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एजुकेशन इकोसिस्टम, स्किल्ड वर्कफोर्स और इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज कर्नाटक को फास्ट ग्रोइंग स्टेट्स की लिस्ट में टॉप 3 में बनाए रखती हैं। नंबर 2 तमिलनाडु।
दोस्तों, तमिलनाडु लंबे समय से भारत का इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग हब रहा है और 2026 तक इसकी ग्रोथ और तेज होने वाली है। चेन्नई, कोयम्बटूर और होसूर जैसे शहर ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में लीडिंग बने हुए हैं। 2026 तक मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स, आईटी पार्क्स और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स तमिलनाडु की इकोनॉमी को और मजबूती देंगे। साथ ही पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क राज्य को ग्लोबल ट्रेड में एज देता है। स्किल्ड वर्कफोर्स, स्ट्रॉन्ग एजुकेशन इकोसिस्टम और गवर्नमेंट पॉलिसीज तमिलनाडु को फास्ट ग्रोइंग स्टेट्स की लिस्ट में नंबर 2 पर लाती हैं। नंबर 1 असम। दोस्तों, असम महाराष्ट्र किधर गया भाई? सबसे बड़ी इसकी वजह ये एग्रीकल्चर करे असम। असम यार असम तो एक लिहाज से बहुत दूर भी हो जाता है, काफी दूर। हाँ। पता नहीं है वो हमारी ऑडियंस में। चलो ये आपने देखो तो सही नक्शा। पूर्वोत्तर भारत का ये राज्य सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता के लिए नहीं बल्कि 2026 तक सबसे तेज विकास करने वाला राज्य बनने वाला है। असम की सबसे बड़ी ताकत है ऑयल, नेचुरल रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजिक लोकेशन। 2026 तक इंडस्ट्रियल हब्स, टी प्रोसेसिंग, ऑयल रिफाइनरीज और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर्स राज्य की इकोनॉमी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। साथ ही रोड, रेल और रिवर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स असम को पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन का ग्रोथ इंजन बना रहे हैं। स्किल्ड वर्कफोर्स, रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज असम को फास्ट ग्रोइंग स्टेट्स की लिस्ट में नंबर 1 बनाती हैं। तो ये थे भारत के 10 राज्य जो 2026 में सबसे तेज विकास करेंगे। तेलंगाना से लेकर असम तक। क्या बात है यार ये ज्यादती तो हुई है बहुत ज्यादा कि इसमें महाराष्ट्र क्यों नहीं आया यार? भाई वो तो है अमीर अच्छा अमीर स्टेट है। यानी कि जो अच्छा, growth कर रहे हैं ना हाँ ज्यादा, मैं अब वो आ रहे समझ आया हूँ कि महाराष्ट्र जो है वो तो ऑलरेडी ग्रोथ कर चुका है। ये हाँ, वो उसको उसको फर्क नहीं पड़ता महाराष्ट्र को कि मतलब- भाईजान उधर से कितनी ग्रोथ हो, क्योंकि उनका मोस्टली ज्यादा से ज्यादा जीडीपी है ना पंजाब ही है। हाँ, महाराष्ट्र से यार और ये जितने भी सिटीज हैं, सॉरी जितने भी States हैं। स्टेट्स हैं, ये अभी उस लिस्ट में इसलिए शामिल किए गए क्योंकि ये अभी ग्रोइंग है ग्रोइंग है। वो ग्रो स्टेप बाय स्टेप अभी इन्होंने जाना है। अभी हाँ। प्रोजेक्ट्स बनेंगे 2026 के रिपोर्ट के मुताबिक, यानी कि इन पे कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं या आई थिंक सो खत्म भी हुए होंगे। भाई ये प्रोजेक्ट हाँ। बनना स्टार्ट होते हैं लेकिन 2026 में तो दुनिया खत्म हो। हाँ वही बात ये भी है। वैसे 2026 में दुनिया खत्म है, लेकिन उसने 2026 का महीना नहीं बताया था कि हाँ। भैया किस महीने में खत्म है। ये भी सुना है कि ये वंदे भारत में एक्सपोर्ट कर रहे हैं भाई साहब। भाई साहब, हाँ जी, ये आपने अभी सुना है मेरे सामने। तो ये 2-3 दिन पहले से ये खबरें जो है वो सर्कुलेट कर रही हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई कि आप वंदे भारत जैसी ट्रेन जो है, लेकिन एक आध पाकिस्तान तो कर रहे हैं तो फिर पाकिस्तान में भी आने चाहिए। आने देना यार। इधर क्या हो जाएगा यार, हम भी वंदे भारत में सफर किया करेंगे। इसका घातक अच्छा, है वो बात तो थोड़ा होगी उसके कि ना। आप हाँ। बात तो कमेंट कमेंट हाँ, में- तो होगी ठीक है वो हाँ। एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम्म। लेकिन अगर एक्सपोर्ट होने जैसे किसी भी फॉरेन कंट्री में हाँ। एक्सपोर्ट होती है हाँ। तो वो वंदे भारत के ही नाम से चलेगी ना, या ये ना वो बाद में ट्रेन का नाम चेंज कर यार देंगे? ऐसे नहीं, ऐसे हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आप वंदे भारत उधर एक्सपोर्ट करती है तो इसका जस्ट नाम तो इंडिया के अंदर वंदे भारत है। तो उधर भी अगर बिल फर्ज अफ्रीका जाती है, क्या नाम को यूएसए में या किसी भी मुल्क में जाती हाँ, है। अगर उधर भी नहीं जाती तो एशियन कंट्रीज में लगा लो कि अगर इधर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में अगर आ जाती है तो इधर उनके नाम वगैरह चेंज कर दिए जाएंगे अपने कंट्रीज के हिसाब से, या वंदे भारत के नाम से ट्रेन भाई चलेगी। मजा तो तब है ना कि वो किसी और मुल्क में भी जाके नाम वंदे भारत रहे फिर मजा आएगा। हाँ फिर मजा आएगा भाई, क्योंकि उसकी असल पहचान ही पहचान ही वंदे भाई भारत वो नहीं। एक भारत से कमेंट बन के आएंगे। एक कमेंट है सनी तेजवानी का 9698 उसकी आईडी का नाम है। हाँ उसामा भाई को इसराइल से कब वापस लाओगे? ओ भाई साहब भाई इधर ही है, साहब भाई कहीं नहीं गए भाई। ये कह रहे हैं कि ऋषांक कह रहे हैं 55 69 इनका प्लीज रिएक्शन मिस्टर 20 वीडियो। यार इस पे हम कैसे भाई ले ये सकते हैं उर्दू मिस्टर तुझे 20? आती है, ये उनको नंबर समझ नहीं आएंगे इस तरह। क्या हो गया तुझे? अच्छा ये है रोनो जीट मस्त कोई एमएस कोई। अच्छा। इसका नाम ये कह रहे हैं गिफ्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। हम्म ये कैसे हो सकता है? अच्छा ये एक हमारे भाई हैं मिस्टर अंकित शॉर्ट्स आई एम फ्रॉम इंदौर। इंदौर। ये हमने सिटीज जो किए थे ना ओ हाँ 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 cleanest हाँ। city, वो वाले। तो भाईजान क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? और इंदौर में गर्मी का क्या हिसाब किताब भाई? यहाँ हाँ तो बहुत मौसम ज्यादा का गर्मी सुना है। है कि उधर स्टेट वाइज मौसम कैसे रहता है, किसी ये स्टेट में एक कोई- हमारे भाई ये डेली हमें कमेंट करते हैं। ये पंकज भाई हैं। इसका कमेंट है आई एम इंदौर भी इंदौर से हूँ। हाँ ओ ये भाई ज्यादा साहब, कमेंट करते हैं। तो भाई साहब क्या हाल चाल है आपके, कैसी तबीयत सेहत है आपकी?
अच्छा शबान भाई, मैंने अच्छा, कमेंट ये देखे थे, समय भाई वापस आ गए लेटेंट लेके, उसकी बड़ी डिमांड आ रही है लेटेंट पे वीडियो यार, बनाओ। लेटेंट पे वीडियो आपको इंशाल्लाह जल्द देखने को मिलेगी और हमारे अपने मेन चैनल क्रेजी ब्रो पे देखने को यार मिलेगी। ये भाई साहब, टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, पूरी की पूरी एपिसोड करेंगे आपको। चलिए पूरी सरप्राइज episode, था भाई वो भाईजान, वो साहब, आपको अनकट अगर अनकट जाएगी और पूरी एपिसोड करेंगे और आएगी भी हमारे ऑफिशियल क्रेजी ब्रो पे। उसके अंदर हम अगली पिछली कुछ डिस्कशंस करनी है आपकी, वो भी करेंगे और वीडियोस भी आपके साथ देखेंगे भाई साहब। ओके ये कह रहे हैं पता नहीं भाई का नाम क्या है, सीधा ये कह रहे हैं हीरा हीरा मंडी का दलाल, ये नाम रखा हुआ है, पता नहीं किस भाई ने रखा हुआ है। क्या हो गया? हीरा मंडी तो का तूने पढ़ना लाजमी था भाई। नाम, वो कह रहे हैं कि नागपुर का नाम नहीं है, इसलिए मैं क्योंकि वो अच्छा। यूनिवर्सिटी में है, पता नहीं है, हमें क्या पता भाई। भाई अपने बारे में कोई कमेंट्स नहीं आए हुए भाई। भाई ये एक आपके बारे में खुद ही पढ़ रही है। कोई होगा भाई। अच्छा जी, सैम Y3E7B। अच्छा, मैंने कमेंट्स बाद में वो मैं देखूंगा क्या लिखा हुआ है, लेकिन जो है अब तेरे को दिमाग है क्या रे शमान, कुछ भी झूठ बोलता है। ये भी लोग पहले देखता है और फिर बोलता है कि मैंने पॉइंट्स निकाले। कौन सी वीडियो है ये? यार ये तो पॉइंट वाकई में निकाले थे शबान हाँ। भाई ने, हम भी इसके हुए नहीं नहीं, ये कौन सी वीडियो है? ये हमने क्लीनेस्ट सिटी नहीं किए थे 20 क्लीनेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया। इंडिया किए थे यार ये point इधर से ना, निकाले थे। इधर से अपनी कोई रिसेंटली 3 दिन पहले ये एक रेलवे स्टोर रेलवे वाली, सोलह स्टोरीज वाली की है हाँ इसके कुछ कमेंट्स देखते हैं कि अगर आप देख ही लिए हैं तो कुछ इसके कमेंट्स रीड आउट कर लेते हैं जी। और अच्छा जी, शरियांश प्राइस 5827 कह रहे हैं, अरे भाई अमृत भारत स्कीम के अंडर 1300 रेलवे स्टेशन रीडेवलप हो रहे हैं। अमृत भारत बाकी हाँ 1300 रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट हो रहे हैं भाई साहब। इंडिया में 1300 प्लस रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। आप सब पे रिएक्शन दो प्लीज। ये स्काईलाइन 1 कह रहे हैं जी। कि भाई हमें तो पता नहीं था। आप कमेंट में बता दें किसी रेलवे स्टेशन का जो कि इख्तिताम पे पहुंचने वाला है, अपने मतलब मराहल में जो कि स्टार्ट होने वाला है, तो हम उस पे जरूर रिएक्शन देंगे भाई साहब। हम्म। तो भाई ये तो कुछ आज के कमेंट्स। अब वो फिल्टर लगाना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हारे यहाँ सारा डेवलपमेंट पंजाब परवीन सर लाहौर में क्यों, सिंध या केपी के हाँ, बलूचिस्तान भाई, में? इस सवाल का जवाब तो हम भी ढूंढ रहे हैं। इस सवाल का जो ये मानिया शर्मा 6627, हाँ इस सवाल का जवाब मैं आपको देता हूँ कि जो गवर्नमेंट है पंजाब की, वो उनको लाहौर में क्यों जाता उनको है? पंजाब, चलो हम इस बार इसको भी गनीमत समझते हैं कि एटलीस्ट यार किसी को पंजाब का तो ख्याल है ना यार। हाँ। अब कोई और गवर्नमेंट किसी और तरफ ना वो करे तो वो अब क्या कह सकते भाई हैं ये हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, जिसकी गवर्नमेंट आती है जिस स्टेट की, मतलब जिस प्रोविंस की, तो वो उसी तरफ ध्यान रखता है। बानू WR1 जी कह रहे हैं पतलू भाई का थोड़ा दिमाग कम है भाई। पतलू भाई तेरा दिमाग किधर है भाई? मोहम्मद शाबान आप हमेशा सबको ये कह रहे हैं। श्री श्री श्रीवत्सव 2703 मोहम्मद शाबान आप हमेशा सबको तंग करते हो। आप ऐसे बिहेव कर रहे हो कि आपको ही सब चीजें समझ आए। आप पतलू या किसी को कभी रोस्ट ना करो भाई साहब। ये हमारी जो है ना वो आपस में क्या ये खुश थे इसी बात पे इसको रोस्ट करता हूँ फिर मैं। अच्छा जी, यार ये रोस्टिंग जो है ना वो एक पार्ट ऑफ हमारी वीडियो का हिस्सा है। इसके बगैर ना हमें मजा नहीं आता, यकीन करें। हाँ, अब ये उल्टा ये भी ले ही लेता है कभी कभी, या तो ये नहीं लेता, पूछ लो भाई इससे और बैठा है ये भाई। कभी-कभी जान के ऐसी हरकतें करता है, ये आपको ऑन कैमरा लग रहा है कि ये हमें कम तंग करता है, ये हमें ज्यादा खपाता है। भाई इस वजह से भाई का एक हमें- कमेंट है कि कमेंट भी पढ़ो, उसका नाम पढ़ दे। इसका ये अभी है कमेंट भी बड़ा करो। सुशांत शर्मा भाई, पढ़ दिए। 99210 पढ़ दिया भाई साहब। तो ये थे कुछ आज के कमेंट्स। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो हमारी अच्छी हाँ। लगी होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर लाजमी शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताया करें और हमारी वीडियोस चैनल किस को तरह की लग रही सब्सक्राइब होती हैं। जल्दी से जल्दी करें यार। हमें अच्छा लगता है, हमें खुशी होती है कि आप हमें नोट करते हैं, आप हमारी गलतियां सुधारते हैं भाईजान। आपको जो चीज नहीं पसंद हम वो चीज खत्म कर देंगे। आफ्टर ऑल आपके लिए हम ये वीडियोस बनाते हैं, आपके कहने पे वीडियोस लेके और आते ये भी हैं। आपका अपना ही चैनल है। आपका चैनल है, आपने ग्रो करना है इस चैनल को। तो काइंडली अगर तो वीडियोस अच्छी लगती है तो जितना शेयर करेंगे उतना ही हमारा चैनल रिकमेंडेशन में शो होगा भाई साहब, उतना ही जो यूट्यूब जो है वो हमारा चैनल रिकमेंडेशंस में डालेगा। तो अगर तो चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है तो काइंडली इसको शेयर लाजमी कर दिया करिए यार।
और सब्सक्राइब तो करने ही करना है ना, उसके बारे में तो कोई वो है ही नहीं ना, सब्सक्राइब वो करना ही नहीं करना। लाल बटन हाँ। नहीं अच्छा लगता, प्लीज बता दो। लाल बटन वैसे लाल बत्ती, वैसे घंटी जो है ना गलत घंटी है, हाँ, खतरे की खतरे की घंटी है। घंटी है। तो आप उसको ना हरा कर दें, किसी तरह कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन Take care. टेक केयर।